हरे कृष्णा। आज आप हमारे चैनल पे हर छठ या हर षष्ठी की कहानी सुनेंगे। हर षष्ठी पूजा का हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व है। यह व्रत पुत्रवती स्त्रियां अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए करती हैं और हर षष्ठी का व्रत बहुत ही नियमों के साथ किया जाता है। इस व्रत का पालन करने वाली महिलाएं इस दिन हल से जुती हुई सामग्री यानी अनाज नहीं खा सकती और ना ही गाय का दूध पी सकती हैं। उन्हें केवल वृक्ष पर लगे खाद्य पदार्थ खाने की अनुमति होती है। यह छठ का पर्व बलराम जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बलराम जी का प्रिय शस्त्र हल है, इसीलिए इन्हें हलधर भी कहा जाता है और इसे किसानों का त्यौहार भी कहा जाता है। इस दिन हल की पूजा की जाती है और साथ में बैलों को भी पूजा जाता है। तो आइए सुनते हैं छठ की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है, एक ग्वालन थी। वो गाय का दूध दही बेचा करती थी। उसका प्रसव काल निकट था, यानी उसको बच्चा होने वाला था, तो वह बहुत ही व्याकुल थी। उसका मन कहीं न कहीं दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा, यदि प्रसव हो गया तो मेरा दूध दही यहीं पड़ा रह जाएगा और खराब हो जाएगा। यह सोचकर उसने दूध और दही के घड़ों को अपने सिर पर रखा और बेचने के लिए चली गई। थोड़ी दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को दूध बेच दिया। उसके ऐसा करने पर षष्ठी माता बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गई। दूसरी तरफ जिस झरबेरी के नीचे उसने अपने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। किसान के बैल अचानक भड़क उठे और बैल का सींग बच्चे के पेट में घुस गया और वह मर गया। कुछ देर बाद जब ग्वालिन दूध और दही बेचकर वहां पहुंची तो अपने बच्चे को ऐसी दशा में देखकर उसे यह समझने में देरी नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की ही सज़ा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय के दूध को नहीं बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट नहीं किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा नहीं होती। इसलिए मुझे जाना चाहिए और गांव वालों को सच बताकर प्रायश्चित कर लेना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वह फिर से गांव जा पहुंची जहां पर उसने दूध और दही को बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत के लिए माफ़ी मांगने लगी और तब वहां की स्त्रियों ने उस पर रहम खाकर उसको क्षमा कर दिया और उसे आशीर्वाद दिया। और बहुत सी स्त्रियों का आशीर्वाद लेकर जब फिर से वो झरबेरी के नीचे पहुंची तो ये देख के आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में था। तभी उसने अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ ना बोलने का प्रण लिया। और तब से ही पुत्र की लंबी आयु के लिए हर छठ माता का व्रत और पूजा की जाती है। कहा जाता है जब बच्चा पैदा होता है तो छठी माता बच्चे की देखभाल करती है, उसे हंसाती है, रुलाती भी है और उसके साथ खेलती है और उसका पूरा ध्यान रखती है। इसीलिए उस बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद छठी की पूजा भी की जाती है। हर छठ माता को बच्चों की रक्षा करने वाली माता भी कहा जाता है। कथा सुनने से मिलने वाले लाभ। हल षष्ठी व्रत करने तथा कथा सुनने से संतान को लंबी आयु, सुखी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। यह व्रत रखने से बलराम यानी शेषनाग का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह व्रत रखने से संतान बलराम की तरह शक्तिशाली होती है। संतान की रक्षा के लिए यह व्रत अधिक महत्वपूर्ण होने के कारण पूरे मन से यह व्रत करने से संतान के जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत में हल की पूजा करने का महत्व है। हल छठ के दिन हल से उत्पन्न और अन्न को नहीं खाया जाता और जो हल से उत्पन्न हुआ फल है वो भी नहीं खाना चाहिए। इस दिन भैंस का दूध पूजा में उपयोग लाना उचित रहता है। आप इस दिन गाय के घी, दही या गाय के दूध का उपयोग ना करें और इस दिन सत्य वचन बोलें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। अतः महिलाओं द्वारा उपवास रखने से पुत्र की लंबी आयु होती है, उन्हें सुख समृद्धि मिलती है और उनके जीवन की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये थी आज की हमारी कथा। आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए धार्मिक वीडियो के साथ। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।